मॉर्निंग टाइम्स चैनल भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और दिल्ली के लोधी गार्डन से आज आपको देश दुनिया की खबरें बताने वाले हैं। तो आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही साथ मनोरंजन का डोज देंगे और बात खेल की भी होगी। और आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है। क्या कुछ अपडेट है देश दुनिया से जुड़ी हुई, वॉर से जुड़ी हुई क्या कुछ सिचुएशन है, यहीं से आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़े तनाव से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने अपने आर्मी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर दिया है, वो भी जबरन। तो ऐसे में जबरन इस्तीफे की मांग की गई है और ये बड़ा आदेश दिया गया। आपको बता दें अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा देने की मांग की गई है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ जबरन किया, यानी कि उनको जबरन रिटायर करवाया। जनरल क्रिस्टोफर ला नेवे कार्यवाहक सेना प्रमुख का पद अब संभालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ईरान जंग के बीच में अमेरिका में भी खलबली बढ़ गई है। अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को हटा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को हटाने और तत्काल रिटायरमेंट का आदेश दिया है। वही जानकारी के मुताबिक रैंडी जॉर्ज के जाने के बाद में उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेवे कार्यवाहक सेना प्रमुख पद का पदभार जो है अब वो संभालेंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के खुलने का सभी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने 40 देशों के साथ में बैठक की है। इसी के साथ में ब्रिटेन ने भारत से भी अनुरोध किया कि वो भी बैठक में शामिल हो, इसलिए हमारे विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री वो इस बैठक में शामिल हुए। पर ऐसे में विक्रम मिस्त्री की तरफ से बात भी कही गई कि भारत एक ऐसा देश है जिसने इस जंग के अंदर अपने नागरिक भी खोए हैं और ऐसे में शांति ही रास्ता है। इसी के साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने को लेकर भी जोर दिया गया है। क्या कुछ हुआ बैठक में, चर्चा क्या कुछ हुई है, आपको दिखाते हैं। Several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is attending the meeting this evening. It may have started or it will be starting shortly. और मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, जहां पर ईरान मेहरबान हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बहुत बड़ा बयान ईरान की तरफ से दे दिया गया है। तो आपको बता दें कि फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन के लिए खोलेंगे हॉर्मुज़, ये बात ईरान की तरफ से साफ कही गई। इससे पहले भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात कह दी थी। धीरे धीरे ईरान जो है अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन देशों के लिए खोल रहा है जिसके साथ में ईरान के संबंध अच्छे हैं। तो ट्रंप की धमकी के बाद में ईरान का यूरोपीय देशों को ऑफर सामने आया है और ऐसे में ईरान उन देशों के लिए हॉर्मुज़ खोलता जा रहा है जिनसे उसकी बातचीत होती जा रही है। और देखिए ईरान भी कच्चे तेल का एक्सपोर्टर है, बड़े स्तर पर तेल ईरान से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और अमेरिका ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था अपने संबोधन में 19 मिनट के कि हमसे तेल खरीदे जिसको भी तेल की जरूरत है। तो देखिए हॉर्मुज़ संकट के बीच में जहाज रानी मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में हमारे देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तो आपको बता दें कि हॉर्मुज़ से एक एक करके जहाज भारत आ रहे हैं। अभी देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, ये बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि देश के अंदर क्राइसिस का भ्रम फैलाना सही नहीं है। कच्चा तेल भी अलग देशों से आ रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आपको सुनवाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें विपक्ष जो है इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जो जहाज हैं, जो ऑयल और पेट्रोल लेकर, एलपीजी लेकर आ रहे हैं, उसकी सिचुएशन क्या है ये जानने के लिए जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ हैं। सर, ऊर्जा की आपूर्ति को लेकर जो पूरा क्राइसिस बना हुआ है, भारत का अभी क्या सिचुएशन है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे कितने जहाज हैं और क्या हमारे जहाजों की जो आवागमन है वो पूरी तरीके से सही है? हाँ, अभी कोई क्राइसिस नहीं है। धीरे धीरे हमारा एक के बाद एक जहाज आ ही रहा है। तो देश के लिए जो एलपीजी का जो हमें स्टोर चाहिए, स्टॉक चाहिए, सारे स्टॉक सही महीने में हमारा पास मौजूद है। तो इसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। निश्चित रूप से अभी तो हमारा अधिकतर हमारा एलपीजी का अधिकतर जहाज आ चुका है। तो इसलिए इसमें चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि
हमारा क्रूड ऑयल का भी अलग अलग देश से आ ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप देश के अंदर ऐसा भ्रम फैलाना चाहिए कि क्राइसिस होगा। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ईरान के करज से आपको बताएंगे, जहां पर ईरान के करज में एक बड़े ब्रिज के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वीडियो जारी किया है। तो आपको बता दें कि इसको तोड़ दिया गया है। ऐसे में करज को तेहरान से जोड़ने वाला ये ब्रिज था और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस ब्रिज को कहा जाता था, और ऐसे में अमेरिकी हमले में ये क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ईरान की पूरी तरीके से कमर तोड़ने पर अमेरिका जो है वो उतारू है। कई सारे पॉइंट्स जो कि आपस में एक दूसरे को जोड़ते थे, उनको लगातार तोड़ने का काम अमेरिका कर रहा है। तो आपको बता दें, हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने तक का मौका नहीं मिला। एक झटके में ईरान का करज ब्रिज मलबे में तब्दील हो गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करज ब्रिज पर जारी कर दिया और खाड़ी देशों के ब्रिजेस को निशाना बनाएगा, ये बात उसकी तरफ से कही गई है। क्योंकि देखिए, ईरान को इस हमले के बाद में खासा नुकसान हुआ है। करज का जो ब्रिज है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है, उसकी कुल लागत इंजीनियरिंग मॉडल के तहत $400 मिलियन बताई गई है। इसीलिए ईरान ने कहा है कि जॉर्डन, यूएई के बड़े ब्रिजेस ईरान के निशाने पर है, उन पर हमला संभव है। सऊदी कुवैत के अहम ब्रिज पर भी हमला ईरान के द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ